में क्या क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कहलाता है। इसे समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का हम लोग परिभाषा ऐसे देख सकते हैं, कोई पदार्थ अकेला या फिर किसी दूसरे पदार्थों के साथ क्या करेगा, अकेला या फिर किसी दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। कोई पदार्थ अकेला करेगा या फिर किसी दूसरे पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम बोले कि लोहा जो है खराब हो जाता है। ठीक है, वही लोहा को अगर हम लोग पैक करके रखेंगे पॉलीथीन में तो वो खराब नहीं होगा। इसका मतलब लोहा को अभिक्रिया करने के लिए किसी दूसरे चीज की आवश्यकता पड़ा। वो कौन सा चीज का है, तो वो है ऑक्सीजन और पानी। ठीक है, सिर्फ पानी में ही रख दोगे फिर भी लोहा खराब नहीं होगा। तो क्या है कि वो लोहा को खराब होने के लिए कि एक दूसरे पदार्थ की जरूरत पड़ा। इसका पदार्थ का लोहा और पानी, नमी होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक अभिक्रिया। कुछ पदार्थ जो अकेला करता है तो कुछ पदार्थ किसी के साथ मिलकर करता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं H2O। जैसे H2 और O2 को मिलाओगे तो क्या बनेगा, H2O। ठीक है, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक अन्य पदार्थ किसके को, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया। नया पदार्थ क्या बनाया, पानी बनाया। क्या बनाया, पानी बनाया। तो इसी पानी को, ये जो पानी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना, पानी बना। तो ये दोनों के बीच क्या हो गया, अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ, अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कैसा अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो कुछ पदार्थ, अब देखो कुछ पदार्थ क्या होता है, अकेला अभिक्रिया करता है। क्या होता है, अकेला। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये संगमरमर का सूत्र होता है। ठीक है, बोर्ड में पूछ देगा 1 नंबर का, CaCO3 किसका सूत्र है, तो संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या हो जाता है, गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर CaO प्लस CO2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। किस में टूट जाता है, तो ये अकेला पदार्थ है, किसी पदार्थ की आवश्यकता पड़ा नहीं पड़ा। तो कुछ पदार्थ किसी पदार्थ के साथ मिलकर करेगा, कुछ पदार्थ क्या करेगा, अकेला करेगा। ठीक है, तो H2 और O2 ये मिलके हाइड्रोजन किसके साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, जो क्या है, H2। अब नया कैसे है, देखो ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये पानी कैसा है, द्रव है। तो ये दोनों से ये नया है, नया है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक ठोस है। क्या है, ठोस है। ठीक है, अब देखो ये जो इसको गर्म किए तो CaO मतलब ये एक ऑक्सीजन बना, मतलब गैस बना। क्या बना, एक गैस बना, और CO2 भी एक क्या बन गया, गैस बन गया, बना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। कुछ पदार्थ अकेला तो कुछ पदार्थ किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में आया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, अब उसको क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया, पहला मान लेते हैं, इधर एग्जाम्पल लिए थे H2 और O2, अभिक्रिया करने के बाद क्या बना था, H2O। ठीक है,
तो अभिक्रिया में भाग कौन कौन सा पदार्थ लिया? H2 और O2। जो भाग लेगा उसे अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। अभिकारक। क्या कहलाएंगे उसको? अभिकारक। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अभिकारक। अभिकारक। उसके बाद भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उत्पाद बोलेंगे। मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। अभिकारक भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनेगा उसको हम लोग उत्पाद बोलेंगे या फिर प्रतिफल बोलेंगे। कुछ किताब में प्रतिफल भी दिया हुआ है, कुछ किताब में क्या दिया हुआ है? उत्पाद भी दिया हुआ है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? उत्पाद। ठीक है। अब आता है तुम्हारे कौन सा? ये जो अभिक्रिया है ना, तो अभिक्रिया में कुछ कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है। तो पहला बात तो हम लोग को ये पता चला कि इसका अवस्था बदल जाता है। ये अगर गैस है तो द्रव में हो सकता है, द्रव है तो गैस हो सकता है, ठोस है तो भी क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं? क्या क्या है? पहला नंबर विशेषता, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कैसा होता है? अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है? विशेषता क्या है रासायनिक अभिक्रिया में? अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। नंबर 2, ऊष्मा में परिवर्तन। किसमें? ऊष्मा में परिवर्तन। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे समझेंगे? ऊष्मा में परिवर्तन होता है या फिर नहीं होता है? ध्यान देना है। ठीक है। घर तुम लोग पेंट किए हो कभी? जी सर। पक्का वगैरह का घर, हाँ। उसमें एक चूना डालना जाता है, CaO। उस चूना का सूत्र क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। किसमें डाला जाता है? पानी में डाला जाता है, H2O। जब डाला जाता है तो डालोगे तो देखना उसमें बुलबुला निकलेगा। क्या निकलता है? बुलबुला निकलता है। ध्यान देना। तो वो जो बुलबुला है तो जनरली बुलबुला नहीं है, वो हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट। तो जब छूओगे तो वो गर्म हो जाएगा। ठीक है। तो क्या निकलता है? हीट निकलता है। तो ताप में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने से किसमें परिवर्तन हो सकता है? ताप में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा नंबर विशेषता क्या है? तीसरा नंबर पे ऊष्मा में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, बारिश हो रहा है क्या? हाँ हाँ। तीसरा नंबर क्या है? रंगों में परिवर्तन। कैसा होता है? रंगों में परिवर्तन। मतलब रंग भी क्या हो सकता है? बदल सकता है। कब? जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तब। अवस्था में भी परिवर्तन होता है, ऊष्मा में भी परिवर्तन होता है, रंगों में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद गैस भी बन सकता है। क्या बनता है? गैस की उत्पत्ति। उत्पत्ति तो संयुक्त कैसे होगा? उत्पत्ति। इधर से उत्पत्ति। किसका उत्पत्ति होता है? गैस की उत्पत्ति होता है। मतलब गैस भी क्या होता है? बनता है। एग्जाम्पल पहले वाला तो दिए थे, CaCO3 अभिक्रिया करके क्या बनेगा? CaO प्लस क्या बनेगा? CO2 है। तो क्या हो सकता है? गैस की उत्पत्ति। ये गैस भी बन सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। उसके बाद और एक आता है अवक्षेप का बनना। क्या होता है? अवक्षेप का बनना।
और छेप का बनना। क्या हो गया? और छेप का बनना। मतलब अभिक्रिया से ये होता है। क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन, रंगों में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति और छेप का बनना। कितना है? लगभग 5 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है। तो विशेषता क्या है? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ऊष्मा में परिवर्तन होता है, रंगों में परिवर्तन होता है, गैसों की उत्पत्ति होता है और छेप भी बनता है। क्या बनता है? और छेप भी बनता है। ठीक है। और छेप का एग्जाम्पल इधर देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। MgO। और यही इसी को अवक्षेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवक्षेप बोला जाता है। मतलब अभिक्रिया करने के बाद शेष में कुछ बच जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अब आता है तुम्हारे क्या? रासायनिक समीकरण। क्या आता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? ध्यान देना। अगर कोई अभिक्रिया होता है, ध्यान देना, अब तक हम लोग जो लिखे थे ये सूत्र और संकेत से ही लिखे है ना। तो जनरली पहले क्या किया जाता है? सूत्र और संकेत से लिखा नहीं जाता है। जैसे मान लेते हैं क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। क्या मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनता है? पानी बनता है। क्या बनता है? पानी यानी जल। अब ये अभिक्रिया हुआ। ठीक है। ये क्या हो गया? अभिक्रिया हुआ। अब इसी अभिक्रिया को अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो बहुत लंबा लगेगा। जी सर। लगेगा? जी सर। हाइड्रोजन लिखो, फिर ऑक्सीजन लिखो, फिर पानी लिखो। अब देखो दूसरा नंबर में क्या लिखना है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखना है? कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा लंबा आता है। जी सर। ये क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनेगा? पानी बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लिखते लिखते पूरा पता चला पूरा केमिस्ट्री लिखने में ही खत्म हो गया। ठीक है। तो इसी को सरल बनाने के लिए हम लोग संकेत और अनुसूत्र का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? संकेत और अनुसूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में को अगर हम लोग संकेत या अनुसूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रासायनिक समीकरण। किसको? जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और अनुसूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? H2। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O2। अभिक्रिया करके क्या बनेगा? H2O। तो ये ठो जो लिखे इंग्लिश वाला ठो, यही ठो तुम्हारा क्या हो गया? अनुसूत्र हो गया। नहीं है क्या है? रासायनिक समीकरण। यही हो गया तुम्हारा कौन है? रासायनिक समीकरण। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? अनुसूत्र CaCO3। अभिक्रिया किया तो क्या बना? CaO प्लस CO3। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ये समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया? रासायनिक। जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और अनुसूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। अब यही रासायनिक अभिक्रिया को अगर शब्द के रूप में लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी बना,
तो इसको हम लोग बोलेंगे शब्द समीकरण। कौन सा समीकरण? शब्द समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? शब्द समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। ये शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण। ये क्या हो गया? शब्द समीकरण और ये रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब देखो रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। रासायनिक समीकरण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार दो प्रकार का। एक होता है तुम्हारा कंकाली समीकरण, दूसरा होता है तुम्हारा संतुलित समीकरण। कंकाली का दूसरा नाम तुम्हारा क्या है? H2 कंकाली का दूसरा नाम है असंतुलित समीकरण। क्या नाम है? असंतुलित समीकरण। कंकाली समीकरण का दूसरा नाम असंतुलित समीकरण। भारतीय भवन वगैरह बुक पढ़ोगे, स्टूडेंट फ्रेंड्स वगैरह बुक पढ़ोगे ना, उसमें असंतुलित ही दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? कंकाली समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंकाली समीकरण। देखना है कंकाली समीकरण क्या है। ठीक है। जैसे मान लेते H2 और क्या बनता है? O2। अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? H2O। ध्यान देना क्या बना? H2 और O2 अभिक्रिया करने के बाद क्या बना? H2O। ठीक है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? दो ठो। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? दो। टोटल इधर कितना परमाणु है? 4। इधर कितना परमाणु है? 2। हाइड्रोजन का 2। ऑक्सीजन का 1। ऑक्सीजन के इसमें कितना था? 2 था। इधर बराबर है? नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? कंकाली समीकरण। क्यों कंकाली बोलते हैं? ध्यान देना, क्लास 9 में एक पढ़े हो। क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु नष्ट होता है और ना ही बनता है। तो इसमें जब परमाणु नष्ट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे 4 ठो था, तो इधर 3 ठो क्यों हो गया? है ना? जी सर। लेकिन क्लास 9 पे हम लोग पढ़े थे क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु बनता है और ना ही नष्ट होता है। तो इधर 4 ठो था, इधर आगे 3 ठो क्यों हुआ है? अब क्यों आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग फिलहाल इतना ही जानेंगे कि अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व की संख्या अगर समान ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंकाली। ये अभिकारक है। जी सर। ये क्या है? उत्पाद है। इसमें किसी एक तत्व का भी अगर परमाणु संख्या बराबर नहीं है दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा? वो असंतुलित। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी कितना है? 2 है। तो ये तो लगता है संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। इधर कितना है? 1। तो संतुलित है? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंतुलित यानी कंकाली समीकरण बोलेंगे। दूसरा जैसे NaOH। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले जिसमें संतुलित हो जाता है? मान लेते हैं। ठीक है। ध्यान देना। दूसरा Mg प्लस O2 है। क्या है? Mg और O2। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। पूछ देता है, क्या पूछता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या है? MgO। 1 नंबर पूछता है। ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना परमाणु है? कैटो है? 1 परमाणु है। जी सर। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का 1 ना, मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन का 2। इधर कितना है? मैग्नीशियम का भी 1, ऑक्सीजन का भी कितना? 1। तो बराबर है दोनों तरफ? नहीं है। इधर एक तो क्या है? 1 है तो इधर भी 1 है। इधर 2 है तो इधर भी 1 है। तो ये संतुलित है ना असंतुलित है? असंतुलित। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंकाली समीकरण बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण। दूसरा होता है तुम्हारा कौन सा समीकरण? संतुलित समीकरण। क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। तो क्या है संतुलित समीकरण? मतलब क्या है? वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, इधर वाले को अभिकारक बोलते हैं, जी सर। इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। उत्पाद बोलते हैं। जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संतुलित समीकरण बोलते हैं। जैसे हाँ, क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं CaCO3। क्या है? CaCO3। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। पूछ लेता है संगमरमर का सूत्र बताओ दो। CaCO3। इसको गर्म करने पर क्या बना? CaO प्लस क्या बना? CO2 बना। जी सर। अब देखो तो ये संतुलित है या असंतुलित है? इधर देखो, कैल्शियम का कितना परमाणु? एक। इधर भी एक। कार्बन का एक। इधर ऑक्सीजन एक भी है। है। कार्बन का एक। इधर ऑक्सीजन का दो। सॉरी, कार्बन का एक। इधर एक। ऑक्सीजन इधर तीन। इधर कितना? एक। तीन। कितना है? तीन। एक तो इधर है, दो इधर है। कितना तीन। है? बराबर है। यस सर। इसको हम लोग कौन सा समीकरण बोलते हैं? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। समीकरण बोलते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल दे, एक आध ठो दे देते हैं। जैसे में कहाँ चले गए? ZN प्लस H2SO4। H2SO4। अब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस क्या बनेगा? H2 गैस बनेगा। जी सर। ठीक है। तो इधर देखो, जिंक कितना है? इधर एक। जिंक का कितना परमाणु है? एक है। इसका कितना परमाणु है? एक है। हाइड्रोजन का इधर कितना है? दो। हाइड्रोजन का इधर दो। सल्फर का इधर एक है। यस सर। सल्फर का एक है। इधर भी सल्फर का एक ही है। ऑक्सीजन कितना है? चार है। इधर भी चार। संतुलित है। यस सर। ऐसा समीकरण को कौन सा समीकरण बोलेंगे? संतुलित समीकरण। क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है। अब देखो, असंतुलित समीकरण को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। तो नोट करके लिखो। नहीं, अभी लिखा तो नहीं रहे हैं, फिर लिखेंगे। तो हम लोग को ध्यान देना है, कंकाली समीकरण को संतुलित समीकरण में कर सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पहला वाला 9th क्लास में नियम बता दिया था, ना तो परमाणु नष्ट होता है और ना ही बनता है। तो जब नष्ट ही नहीं होता है तो कहाँ जाता है? तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा इधर भी बराबर है और उधर भी इधर भी बराबर है। समझ में आया? जी सर। तो अब आता है तुम्हारा समीकरण। अब देखो, समीकरण को लिखने की विधि क्या है? समीकरण को लिखने की विधि। विधि मतलब अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है? तो लिखने का क्या तरीका है? ध्यान देना है। ठीक है। पूछता है कभी कभी कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि। तो इधर देखना है, अभिकारक इधर है, उत्पाद उधर है। अगर एक से ज्यादा अभिकारक होगा तो उसके बीच में प्लस देंगे। क्या देंगे? प्लस देंगे। एक से अधिक उत्पाद होगा फिर भी क्या देंगे? प्लस दिए थे। देखो जी सर। CaCO3 अभिक्रिया करके क्या बना था? CaO प्लस CO2। उत्पाद एक से ज्यादा है जी सर। तो प्लस देंगे। जी अगर सर। अभिकारक एक से ज्यादा है तो भी क्या देंगे? प्लस देंगे। जैसे H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? H2O।
तो लिखने का पहला नियम क्या होता है? एक से अधिक उत्पाद या एक से अधिक अभिकारक या एक से अधिक उत्पाद के बीच कौन सा चिन्ह दिया जाता है? प्लस का चिन्ह दिया जाता है। दिया जाता है। नंबर 2, इसको सूत्र और किसके द्वारा लिखा जाता है? अनुसूत्र के द्वारा लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को जो लिखते हैं हम लोग किसके द्वारा लिखते हैं? सूत्र और संकेत या फिर अनुसूत्र के द्वारा लिखते हैं। दूसरा, तीसरा क्या होता है? हम अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या देते हैं? तीर का निशान देते हैं। अभिकारक और उत्पाद के बीच किसका निशान देते हैं? तीर का निशान दिया जाता है। ठीक है, तीर का निशान हमें ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया किधर से किधर हुआ, इधर से इधर हुआ, ना कि इधर से उधर हुआ। ठीक है, अब इधर से हम लोग इधर भी कर सकते हैं। जैसे H2O पानी है ना, पानी को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत देंगे, क्या देंगे? विद्युत देंगे, तो H2 और O2 में फिर क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया? तो रासायनिक अभिक्रिया तीर बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया किधर से किधर आया। आ गया ना? बस आज इतना ही रहने देते हैं, अब लिखने की बारी है। ठीक है, बस हाँ, वीडियो बंद कर दो।